बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे बनु इसराइल की सरकशी पर, कौम की बुज़दिली और नाफरमानी पर, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात पर। एक मरतबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आपकी कोई बात ना मानेंगे जब तक हम अपनी आंखों से अल्लाह ताला को ना देख लें। इस काम के लिए उन्होंने अपनी कौम में से 70 आदमी चुन लिए और मुकर्ररा जगह पर पहुंच गए। यहाँ बिजली की कड़क ने इनको आ लिया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद अल्लाह ताला ने इनको जिंदा कर दिया कि फिर ऐसी बात ज़बान से ना निकालें। आप अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम में नबी पैदा किए और तुम्हें आज़ाद किया। अब तुम हिम्मत करके मुल्क शाम पर हमला करो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा, और अगर बुज़दिली से काम लिया तो ज़रूर नुकसान उठाओगे। मगर इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया और कहा वहाँ के रहने वाले बड़े बहादुर और जवान मर्द हैं, और अगर वो अपने आप इस मुल्क को खाली कर दे तो हम ज़रूर इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे, वरना आप जाने और आपका खुदा, हम तो यहाँ से 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे। आप अलैहिस्सलाम इनका जवाब सुनकर बहुत नाराज़ हुए और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को इन नाफरमानों से अलग कर दे। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ कि तुम इन बदबख्तों से रंज ना करो, हमने 40 साल तक इनका दाखिला मुल्क शाम में बंद कर दिया है, ये जंगल ही में भटकते फिरेंगे। अब हम बात करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कैसे मुलाकात हुई। एक मरतबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के पैगंबर, क्या इस रोए ज़मीन पर आपसे बड़ा भी कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। लेकिन अल्लाह ताला को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद ना आई, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि हमारा एक बंदा मजमूल बहरीन पर है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्लाह, मुझे उस शख्स से मुलाकात करनी है। अल्लाह ताला ने कहा कि इनसे आपकी मुलाकात एक सूरत में होगी कि एक मछली को टोकरी में रख दें और सफ़र पर निकल जाएं। जिस मकाम पर ये मछली गुम हो जाएगी वहाँ वो शख्स आपको मिलेंगे। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम अपने खादिम के साथ सफ़र कर रहे थे कि चलते चलते ऐसी जगह पहुंच गए जहां 2 समंदर मिलते थे। वहां इनका खादिम मछली भूल गया और दोनों आगे बढ़े चले गए। कुछ दूर जाकर इन्होंने अपने खादिम से कहा कि मैं थक गया हूं, खाना लाओ। उसने कहा, जब चट्टान पर हम सफ़र कर रहे थे तो इस मछली ने दरिया का रास्ता लिया था। असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी जगह की तलाश थी, इसलिए फिर इसी जगह पर वापस चले आए। वहाँ उन्होंने अल्लाह के एक बंदे को देखा और कहा, अल्लाह ने जो कुछ आपको इल्म दिया है वो मुझे भी सिखा दीजिए। मगर उन्होंने जवाब दिया कि तुम सब्र ना कर सकोगे। आखिर जब उन्होंने ज़्यादा इसरार किया तो कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शर्त यह है कि जब तक मैं खुद तुमसे ना कहूँ मुझसे कोई बात ना करना और ना ही पूछना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त मंजूर कर ली और दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। दोनों एक कश्ती पर सवार हो गए तो इस अल्लाह के बंदे ने कश्ती को तोड़ डाला। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर नाराज़ हुए और कहा, तुमने ख्वामख्वाह कश्ती तोड़ दी, इसमें सवार लोग डूब जाएंगे। उन्होंने शर्त याद दिलाई तो आपने कहा, मैं भूल गया, अब ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़े तो खुश्की पर एक लड़का मिला जिसे इन्होंने कत्ल कर डाला। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बिगड़ गए और कहा, बगैर किसी कसूर के इसको मार डाला, आपने बहुत बुरा किया। इस पर उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ ना चल सकेंगे। फिर दोनों में कोलो करार हुआ। चलते चलते एक गांव में पहुंचे जहां के लोगों ने इनको अपना मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। मगर इन दोनों ने देखा कि एक दीवार गिरने लगी है, इसको उन्होंने दुरुस्त कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर सब्र ना कर सके और कहा, अगर आप चाहते तो इनसे काम पर मजदूरी मांग लेते। अल्लाह के बंदे ने इससे कहा कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मगर जुदा होने से पहले इन किस्सों का मतलब सुन लीजिए। कश्ती चंद गरीब आदमियों की थी जो इसे किराया पर चलाते थे। दरिया की इस तरफ का बादशाह ज़बरदस्ती कश्तियाँ छीन लिया करता था। मैंने इसको तोड़ दिया कि ऐबदार होने की वजह से इसे कोई ना लेगा। रहा लड़का तो उसके माँ बाप ईमानदार थे, मगर ये सरकश और काफिर था। डर था कि इसकी नाफरमानी और कुफ्र से माँ बाप को तकलीफ पहुँचे। मैंने कत्ल कर दिया कि अल्लाह इन्हें मेहरबान और नेक बेटा अता करे। दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी जिसके नीचे इनकी दौलत दफन थी। इनका बाप नेक था, अगर दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग इनकी दौलत पर कब्जा कर लेते। अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये थी कि दोनों जवान होकर अपना ख़जाना निकाल सकें। ये जो कुछ हुआ तुम्हारे रब की रहमत का नतीजा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ये ही वो बातें थी जिन पर सब्र ना कर सके।
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے، وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصہ کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے، پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔